दोस्तों, हम कल के पेपर बायोलॉजी का पेपर लेकर आए हैं दोस्तों। तो कल के एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, इसलिए आप इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो हमारा दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है इसका, जो 11वें नंबर पर आएगा कि डीएनए फिंगरप्रिंट को समझाइए तथा इसकी उपयोगिता भी लिखना है दोस्तों, उपयोगिता या फिर विशेषता। ठीक, फिर जो सेकंड है डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना को विस्तार से समझाइए। फिर आपको अगला है कि अपरा या प्लेसेंटा क्या है, इसके कार्य को लिखिए। फिर जो अगला है आपका अपूर्ण प्रभाविता व सहप्रभाविता को समझाइए। फिर जो आपका अगला है अनुवांशिक कोड के लक्षण तथा चौग्राफ का नियम लिखिए। फिर अगला है पारिस्थितिकी तंत्र के जीव घटकों का वर्णन कीजिए। फिर अगला है मानव में लिंग निर्धारण की क्रिया की विधि को समझाइए। अगला है बायोपायरेसी तथा बायोपेटेंट को समझाइए। फिर लास्ट है आपका अंतिम स्टेम सेल तकनीक क्या है, इसकी उपयोगिता लिखिए। तो दोस्तों ये सभी के सभी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कल के एग्जाम में इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको बहुत सारे इसमें से फंसेंगे, इसलिए आप इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों आपके पास केवल से केवल एक ही रात का समय है, आप इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सन 2018 से लेकर 2024 के हाफ ईयर तक के आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। सभी पेपरों एग्जामों में से उठाया गया है इन क्वेश्चनों को, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इन्हीं में से अधिकतर पूछे जाते हैं और आएंगे भी, ठीक, क्योंकि ये पेपर के ही क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्योंकि आपको पता है कि पेपर में से एक ना एक ऐसा क्वेश्चन है कि हर पेपर में से दो क्वेश्चन फंसते हैं, जबकि दोस्तों जितने 2018 से लेके 2024 तक के पेपरों में के हैं, तो इसलिए आप इन्हें अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक, क्योंकि आपके पास केवल एक ही रात का समय है। फिर अगला जो है कि खाद्य एवं जैव उर्वरकता को समझाइए या फिर अंतर लिखना उसमें, ठीक। और टेस्ट, फिर जो अगला है कि टेस्ट क्यूबेबी और टेस्ट क्यूबिकोटमी और बेकेस्टोमी और इकोनियोसेंटेसिस पर टिप्पणी लिखिए। इस पर परिभाषा आएंगी 2-2 नंबर की, तो आप कर लीजिए परिभाषा के रूप में दिया है, ठीक। वो 4 नंबर में भी बन सकता है, वो एक एक पॉइंट कर देते हैं, ठीक। फिर अगला है जनसंख्या वृद्धि के कारण तथा नियंत्रण करने के उपयोग लिखिए। तो दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे मत भूलिएगा ये दोनों, ठीक। और ये है मेडल द्वारा मटर के पौधों चुने जाने के कारण लिखिए। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक। अगला है कि मेडल के 3 नियमों को समझाइए। तो आपको ये भी करना है, इसके साथ ही आएगा, ये 4 नंबर में इसके साथ आएगा दोस्तों, ठीक। तो अगला है कि मानव में हेमोफीलिया तथा वर्णिन रोगों की वंशगति के प्रकार लिखिए, ठीक, इसमें ये आया है। फिर अगला जो है कि एक प्रारूप की संरचना पुष्प की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे भी ना छोड़िएगा, ठीक। फिर अगला है बीजांड की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। फिर अगला है शुक्राणु की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। इसके बाद दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट आ गए हैं अंतर आपकी, ये ना छोड़िएगा, क्योंकि दोस्तों ये आपको एग्जाम में तकरीबन 3 अंतर देखने को मिलेंगे, 3 या 2 दोस्तों, क्योंकि बायोलॉजी के पेपर में अंतर सर्वाधिक पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने अंतर एक ही एक में लिख दिए हैं, ठीक। तो आप समझ जाइएगा। पहला जो अंतर रहेगा आपका शुक्राणु जनन व अंडाणु जनन में अंतर, ठीक। अगला जो रहेगा डीएनए और आरएनए, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनमें से एक भी नहीं छोड़ना आपको, ठीक। अगला जो है खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल में अंतर, ठीक। फिर जो अगला है समजात अंग व समृद्धि अंग में अंतर, ठीक। फिर अगला है खाद्य एवं जैव विविधता में अंतर। ये 5 अंतर आप कर लीजिएगा दोस्तों, आपके 10 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। एक 3 नंबर में आएगा आपको, एक 4 नंबर में भी आएगा और एक 2 नंबर में भी आएगा। ये आपके अंतर आएंगे दोस्तों तकरीबन कितने 9 अंक, यानी कि 9-10 अंक के, ठीक दोस्तों। तो आपके ये कहीं नहीं जाएंगे ये, क्योंकि 3 अंतर आते ही हैं बायोलॉजी में, तो आप इन्हें अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक। तो एक बार फिर देख लीजिए, ये 1 से 6 तक के लिए हैं, आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये 9 तक हो गया, ठीक। 9 से फिर के 19 तक, 19 के बाद आपके आ गए ये वाले, ठीक। 19 के बाद जो अगला 20वां है दोस्तों, 20वां यहाँ से स्टार्ट है कि ट्रांसजेनिक जीव क्या है, लाभ और उद्देश्य लिखना है। फिर अगला जो है 21वां कि समष्टि या समुदाय में अंतर लिखिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, एक जे, तो आपके 6 अंतर होगा, ठीक। अब जो अगला है पोषण स्तर क्या है समझाइए। अगला जो है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह कैसे होता है समझाइए। अगला है
ऊर्जा का पिरामिड कैसे बनता है समझाइए। अगला जो है 25वां कि जीव भार तथा जीव संरचना के पिरामिड को समझाइए। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें अंतर बन सकता है ये भी, ठीक। परिभाषाएं और प्रश्न तो बन नहीं रहा, साथ में क्या बनना है वो अंतर भी बनना, तो आप इसका अंतर भी ध्यान में रखिएगा, ठीक। फिर अगला है 26वां वन्य प्राणियों के नष्ट होने का कारण लिखिए, ठीक। जो अगला है लास्ट कि चित्र संलग्न व निषेचन को समझाइए। दोस्तों ये भी आपका अंतर बनेगा, आप इसे भी अंतर ही समझ कर कीजिएगा, ठीक। अब देखते हैं हमारे अगले कि बहुगुणता, असंजकजनक, अनिर्देशकजनक और अनिर्देशक फलन को समझाइए। दोस्तों देखो इसमें भी दो अंतर बनेंगे आपके, एक अनिर्देशक फलन और अनिर्देशक जनन में अंतर, तो ये अंतर भी पूछा जाता है दोस्तों, ये 2 नंबर में आ गए, इसलिए आप अच्छे से इन्हें याद कर लीजिएगा, ठीक। और परिभाषा तो आएंगी आपकी, ठीक। वो फिर अगला जो है कि समझा समृद्धि तथा अपशोषी अंगों को उदाहरण देकर समझाइए, उदाहरण सहित या देकर समझाइए, ठीक। फिर अगला है संयोजक कणियाँ क्या हैं, उदाहरण दीजिए। और दोस्तों जो अगला है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि पीसीआर को लिखिए, ठीक। तो दोस्तों पीसीआर का आया तो आपको 1 नंबर में भी आएगा, इसका फुल फॉर्म देखने को, तो जो लिखा है पहले पॉलीमेरज श्रृंखला अभिक्रिया, तो ये इसका क्या फुल फॉर्म भी हो सकते हैं, हिंदी में लिख लेना आप, ठीक। अगला है जीन फ्लोकिंग क्या है, इसका महत्व लिखिए। फिर अगला जो है कि प्लाज्मिड क्या है, इसका प्रकार लिखिए। अगला जो 34वां है आपका कि कैंसर क्या है, लाभ लक्षण और प्रकार लिखना है। फिर और देख लेते हैं दोस्तों, आपके मैं 35 प्रश्न प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये सभी के सभी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इन्हें बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, क्योंकि दोस्तों इन्हीं में से आपका पूरा, आप बिल्कुल फेल की तो चिंता छोड़ दीजिए दोस्तों, 75 अंक से ऊपर आएंगे आपके, ये मैं वादा करता हूँ दोस्तों, यदि आप अच्छे से इन्हें याद कर लें और लिखें वहाँ पर, ठीक। तो आपके 75 अंक से भी ज़्यादा आएंगे, ठीक। वैसे 70 का होता है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि सभी जुड़कर, ठीक, 75 हो जाएंगे आपके। तो अगला जो है आपका 34वें के बाद कैंसर क्या है, लक्षण व प्रकार लिखिए, इस पर टिप्पणी लिखना, जी 4 नंबर में आएगा और ये वेरी इंपॉर्टेंट टिप्पणियाँ हैं। आपका है इंटरफेरॉन, एलर्जी, स्व प्रतिरोधकता और टीकाकरण, ठीक। ये आपके 4 नंबर में आएंगे, तो आप इन्हें अच्छे से कर लेना। अब अगला है कि डीएनए पुनर्जोड़ तकनीक को समझाइए, ठीक। तो दोस्तों मैंने जो सभी के सभी क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए, 35 हैं दोस्तों, तो 35 जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये बाकी में 2018 के पेपर से लेकर 2024 के जितने भी आपके जो बायोलॉजी के एग्जाम हुए हैं ना दोस्तों, उनके सभी एक वेरी इंपॉर्टेंट, उनमें से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए नोट कर रख लिए थे, और आपको क्या एक साथ शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, ताकि आप इन्हें अच्छे से पढ़ लें और एग्ज़ाम की अच्छे से अच्छी तैयारी कर सकें, ठीक दोस्तों, ताकि आपकी परसेंट बिल्कुल टॉप पर पहुँचे। तो दोस्तों जिन व्यक्तियों ने ये क्वेश्चन सभी कर लेंगे दोस्तों, वो बाकी में 75 अंकों से ऊपर जाएगा, ये मैं वादा करता हूं दोस्तों। मात्र 44, आप पढ़ें चाहे ना पढ़ें, लेकिन ये 35 क्वेश्चन यदि कर लेते हैं तो आपका पूरा का पूरा पेपर 100% सही जाएगा, 75% से भी ऊपर, इसलिए आप इन्हें नहीं छोड़िएगा दोस्तों। जिस व्यक्ति से भी यदि ये वीडियो छूट रही है ना, तो उसे भी शेयर कर देना, ताकि अपने दोस्तों को, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें दोस्तों। तो क्या है कि जिन व्यक्ति ने नहीं देखा ये वीडियो, तो वो बाद में पछताएंगे। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इसे शेयर भी करें, ताकि दूसरे व्यक्ति भी इसे पढ़कर सीख सकें और फिर देख सकें। तो दोस्तों आप एक चीज़ और कि यदि आपको इसके सॉल्यूशन चाहिए दोस्तों, तो मुझे कमेंट में कर देना, मैं आप लोगों की व्यवस्था करूंगा, क्योंकि आप दोस्तों एक रात में मैं भी कहाँ करूंगा, लेकिन दोस्तों मैं भी जगता हूँ, इसलिए आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों अब मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में।